ओके बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे इकाई 4 की सोलिनेशियस क्रॉप कल्टीवेटर, जो हमारा जॉब रोल है कक्षा 10 इसमें इकाई 3 तक अपन बात कर चुके थे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज की बात करेंगे इकाई 4 की, है ना। इकाई 4 को कंटिन्यू करते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। आज का पहला क्वेश्चन है, टमाटर की ग्रेडिंग के बारे में लिखें। टमाटर की ग्रेडिंग, तो टमाटर की ग्रेडिंग क्या है? टमाटर को विशेष शहर के बाज़ारों के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जो आमतौर पर फलों के आकार में एकरूपता के आधार पर होता है, और इसे दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले, बेहतर समूह के आकार और रंग को पूरी तरह से विकसित एकरूपता के साथ सात फल शामिल होंगे। दूसरे समूह में अलग अलग आकार वाले और रंग के साथ शामिल हो सकते हैं। उच्च प्रतिफल प्राप्त करने के लिए ग्रेडिंग बहुत आवश्यक है, लेकिन स्थानीय बाजारों में बहुत आम नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा टमाटर अर्थात सुपर ए, सुपर, फैंसी और कमर्शियल में 4 ग्रेड का वर्णन किया गया है। फलों को प्लास्टिक के बक्से, नालीदार फाइबर बक्से, लकड़ी की बक्से, कार्डबोर्ड बक्से में पैक किया जाता है और पास के बाज़ारों में ले जाया जाता है, ठीक है। तो ग्रेडिंग क्या है, इसको चूँकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है, आप देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन है ग्रेडिंग के बारे में लिखें, है ना। तो ग्रेडिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को उसके आकार, आकृति, वजन और उसकी चमक के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में डिवाइड करना, उसे क्या कहेंगे? ग्रेडिंग। जैसे टमाटर को आप इस इमेज से देख सकते हैं, टमाटर को अलग अलग बक्सों में रखा गया है उसकी साइज़, चमक, क्वालिटी के आधार पर, जिसे हम क्या कहेंगे? ग्रेडिंग कहेंगे। क्योंकि स्थानीय मार्केट में इसकी ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, बड़े मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ग्रेडिंग सीधे आपकी इनकम को बढ़ाता है। अगर अच्छी क्वालिटी का है तो उसका जस्ट प्राइस डबल रहता है, मांग भी ज़्यादा रहती है, और क्वालिटी अगर थोड़ी सी कमी है तो वो कम प्राइस पे होगा। ठीक है गाइस, समझ गए होंगे आप ग्रेडिंग क्या है। दूसरा देखते हैं आज का, संशोधित वायुमंडल भंडारण पर एक नोट जोड़ें। संशोधित वायुमंडल भंडारण, ठीक है, भंडारण का एक, जिसमें सब्जियां स्टोर की जाती हैं, ठीक है, उस संशोधन प्रणाली होती है, उसके बारे में नोट लिखना है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। संशोधित वातावरण भंडारण, ठीक है, नियंत्रित या संशोधित वातावरण के साथ भंडारण आमतौर पर फल और टमाटर के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के भंडारण दीवार, छत, फर्श के साथ एयर टाइट चैम्बर होते हैं। इस विधि में ऑक्सीजन को कम करके CO2 के स्तर को बढ़ाकर भंडारण के अंदर वायुमंडलीय गैसों का अनुपात बदल दिया जाता है। विविधता के आधार पर O2 और CO2 और नाइट्रोजन के अनुपात को बनाए रखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? CO2 के अनुपात को बढ़ा दिया जाता है, नाइट्रोजन को कम कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? कीटों का आक्रमण कम हो जाता है, ठीक है ना, संशोधित वातावरण भंडारण में। दूसरा है बलपूर्वक हवा का वेंटिलेशन। इसमें वेंटिलेशन भी बलपूर्वक जो रखा जाता है, तो इसमें क्या है? स्टोर की छिद्रित मंजिलों के नीचे हवा बहने वाले सेल प्रदान की जाती है, ताकि संग्रहित उत्पाद के बीच से हवा को बल के साथ डाला जा सके, ठीक है, हवा को बल के साथ डाला जा सके उसमें, है ना, संशोधित भंडारण में। उसके लिए क्या सेल बनाए जाते हैं। अगला है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को नियंत्रित परिस्थितियों में किसी पदार्थ से गर्मी निकालने की तकनीकी के रूप में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ की गर्मी को कम करता है और कूल करता है उसे, है ना। तो इसका उपयोग ठंडा करने के लिए किया जाता है ना, परिभा रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें उत्पादन के अपने परिवेश के तापमान के सामान्य तापमान से कम तापमान को कम करने और बनाए रखने की तकनीकी शामिल है। यह उत्पाद द्वारा उत्पन्न गर्मी को छोड़ने के लिए निकास सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाता है। फसल या विविधता के अनुसार रेफ्रिजरेटर भंडारण परिवेश के भीतर तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता की स्थिति को नियंत्रित करना आवश्यक है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है, गर्मी है तो उसको कम कर देता है। कोल्ड चेन या कूल चेन, खेत के बाजार या स्टोरेज तक परिवहन की एक तापमान नियंत्रित
सुविधा को कोल्ड चेन या कूल चेन कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर परिस्थितियों के तहत उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति के सभी अभ्यास किए जाते हैं। कोल्ड चेन बनाए रखने की से उपज का आरक्षण और विस्तृत सेल्फ जीवन सुनिश्चित होता है। ठीक है, कोल्ड चेन क्या करती है, उपज का भंडारण और सेल्फ लाइफ बढ़ा देती है, ताकि क्या वो अपनी वेजिटेबल्स सुरक्षित बनी रहती है ज़्यादा समय तक, है ना। तो भंडारण बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, चूँकि ये अनाज का भंडारण किया हुआ है, वेजिटेबल्स भी इसी तरह के कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, कूल चैन, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं जो सब्जी को सुरक्षित बना के रखती हैं। ठीक है, चूँकि वो कोल्ड स्टोरेज की इमेज अंदर से नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसको वेयर हाउसिंग की इमेज डाल रखी है, जिसमें सीड रखा हुआ है। इसी टाइप से वेजिटेबल रखते हैं। ठीक है, ऊपर आप देख लाइट भी लगी है, ऊपर वेंटिलेशन, ये देख सकते हैं यहाँ वेंटिलेशन किया हुआ है, हवा निकलती है यहाँ से। ठीक, नीचे से भी वेंटिलेशन रहता है। इस तरह से आप कोल्ड स्टोरेज देख सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सोलिनेसी परिवार की सब्जी की परिपक्वता के निर्धारण के विभिन्न तरीकों के बारे में बताएं। कब परिपक्व हो जाती हैं सब्जियां, है ना। तो पहला है टमाटर। टमाटर की परिपक्वता का निर्धारण कब होता है, कैसे होता है। परिपक्वता हरा, परिपक्व हरा, फल खेती और परिपक्व रंग हरे से हल्के हरा तक बदल जाता है। गुलाबी, खिलने के छोर पर गुलाबी रंग, कमरे के तापमान पर फल लगभग 30 दिन तक पक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तोड़ेंगे तो कितने दिन में पक जाएंगे, 30 दिन तक, एक कमरे के टेम्परेचर पर। ठीक है, परिपक्व जब पूर्ण लाल होता है। परिपक्व अवस्था कब होती है, जब पूर्ण लाल होता है लेकिन फिर भी दृढ़ रहता है। इस्तेमाल किया जाना चाहिए, परंतु इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, जब लाल होता है तब उसको सही इस्तेमाल के लिए माना जाता है। गुलाबी चूँकि ज़्यादा स्टोर 20 से 25 दिन ऐसा लिखा है इसमें, 30 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, है ना। अगली फसल कौन सी है, आलू। आलू फल का गिरना, कंद का आकार, पेरिटर्म का विकास, स्टार्च सामग्री में विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये क्रिया जब होने लगे तो आलू को आप मैच्योर मानेंगे। बैगन, बैगन को कब मानेंगे, चमकदार त्वचा, वांछनीय आकार, कोमल और नरम बीज, तब आप बैगन को मैच्योर मानेंगे। ठीक है, चमकदार त्वचा हो, वांछनीय आकार और कोमल नरम बीज हो। ठीक है, तब आप तोड़ेंगे। मिर्च पूरी तरह से परिपक्व, हरा इससे पहले कि बेहरे से लाल में बदल जाते हैं, लाल से बदलने के पहले मैच्योर मानेंगे आप। ठीक है, पाँचवा है शिमला मिर्च। अच्छी तरह से विकसित, दृढ़, चमकदार और चमकीले रंग, लाल, पीले, नारंगी, हरा आदि मिर्च का रंग रहता है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। बट ये है एग प्लांट, बैगन, आलू, मिर्च, टमाटर। इस स्टेज में आ जाए तब आपको तोड़ना है। ठीक है, परिपक्व मानना है कि ये मैच्योर हो गई है। मैच्योरिंग स्टेज इसी टाइप से होती है। ठीक है, इसको देख लेना आपको फिर से, और पीछे का आपको डिस्कस कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बागवानी की परिपक्वता क्या है। बागवानी की परिपक्वता यानी बागवानी की परिपक्वता क्या है। उत्तर देखते हैं। परिपक्वता एक पौध फल अन्य पौध के भाग के जैविक विकास के अंतिम चरण की प्राप्ति है, जिसे उसकी उपज की परिपक्वता भी कहा जाता है। परिपक्वता अवस्था फसल की से फसल तक भिन्न भिन्न होती है, और जिस उद्देश्य के लिए उत्पादन की कटाई की जाती है। परिपक्वता का वह चरण जिस पर उत्पादन सबसे वांछनीय रूप में होता है और उपभोक्ताओं की वरीयता के लिए कटाई की जाती है, यह बागवानी परिपक्वता कहलाती है। ठीक है, एक ऐसा चरण जिसमें उत्पादन वांछनीय होता है और उपभोक्ताओं की वरीयता, यानी उपभोक्ता उसको ज़्यादा मांगते हैं, डिमांड ज़्यादा रहती है ना, उसे क्या बोलेंगे, परिपक्वता सूचकांक। ठीक, उसमें चूंकि उद्देश्य क्या रहता है, उत्पादन की कटाई, मतलब अवस्था में क्या उद्देश्य रहता है, जो ग्राहक है उसकी डिमांड के अनुसार बागवानी की परिपक्वता देखी जाती है ना, क्या डिमांड है ग्राहक की, है ना, उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ठीक है गाइस, चूँकि इसके इकाई 4 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं, इतने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो प्रश्न बैंक में दिए हैं एवं जो एग्जाम ऑफ व्यू से अच्छे माने गए हैं। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चनों को आप दोबारा से अच्छे से रीड कर लें और इन्हें अच्छे से समझ लें, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छे से इन्हें लिख पाएँ। ओके बच्चों, तो ये इकाई 4 समाप्त हो गया है। थैंक यू, बाय बाय।